हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं ईमेल राइटिंग। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में ईमेल राइटिंग आता है 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो एक लेटर भी आ सकता है चॉइस में और ईमेल राइटिंग भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। आप ईमेल करना चाहे तो ईमेल राइटिंग कर सकते हो या फिर लेटर पिक करना चाहो तो लेटर पिक कर सकते हो। लेटर में भी आपका लेटर टू एडिटर जो मैं करवा चुकी हूँ, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, हर तरह का लेटर मैं करवा चुकी हूँ। लेकिन अब बात आती है ईमेल राइटिंग की। तो ईमेल राइटिंग क्या होता है? ये होता थोड़ा सा लेटर जैसा ही है, लेकिन अब क्या हो गया है, आजकल हम हर एक चीज़ जो होती है क्विक हो जाती है। तो हर एक चीज़ जल्दी से जल्दी हो, तो ईमेल जो है वो बहुत जल्दी हमें किसी भी बात का रिप्लाई जो है, रेस्पॉन्स जो है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। ईमेल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यानी कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, ईमेल राइटिंग कर सकते हैं। तो ईमेल राइटिंग किस तरह से लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, उन सभी को देखेंगे। क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर साथ ही साथ एक प्रैक्टिस के लिए खुद से यहाँ पर ओन खुद भी करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हमें लिखना है। अगर आपके पास नोटबुक में अगर आपको लिखना हो उस टाइम पे आप कैसे लिखोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईमेल राइटिंग अगर हमें लिखना है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, बात तो हम हर तरह से कह सकते हैं, अपनी कोई भी बात कहनी होती है। अगर हमें कोई बात किसी को कहनी है तो हम मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप से कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, हम फेसबुक से कर सकते हैं। बट ईमेल क्या करता है, तो ईमेल जो होता है वो आपके लिए एक एविडेंस का काम करता है। वो ऐसे ही नहीं होता है, एक ऑफिशियली कोई जब आप बात किसी को कहना चाहते हो तो एक सबूत के तौर पर होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे किसी के साथ, जैसे मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, फ़ोन पे जो है इंटरव्यू हो गया और अब कह दिया गया कि हाँ आप जो हैं अब से हमारे एम्प्लॉय हैं। बट ये उन्होंने सिर्फ कैसा कहा है, वर्बली कहा है, मेरे पास रिटर्न में कुछ नहीं है। कल को सामने वाले कह सकते हैं कि हमने तो हाँ कहा था लेकिन नहीं कहा था, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जब सामने वाले की तरफ से कोई हमको प्रूफ चाहिए होता है कि नहीं हमको बताओ कि भाई हाँ मैं एक आपकी एम्प्लॉय हूँ, तो उसके लिए क्या प्रूफ है, तो वो एक हमें मेल करते हैं और बताते हैं कि हाँ आप जो हैं हमारे यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये ऑफिशियली होता है। तो ईमेल हमेशा ऑफिशियली होता है। ऐसे ही हम किसी भी बात के लिए, मजाक के लिए या फालतू टाइम पास के लिए हम ईमेल नहीं लिखते हैं। दूसरी बात, ईमेल जो जब हम लिखते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी बात कहनी है वो रिक्वेस्टिंग फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब जो भी हम बात कह रहे हैं सामने वाले से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर के रूप में कह रहे हैं। हर एक चीज़ कैसी होनी चाहिए, रिक्वेस्ट वाली लगनी चाहिए। प्लीज़ करके हम किसी बात को कहते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कि और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको जब ईमेल करना है तो आप उसमें नेगेटिव चीज़ें जो हैं, जो नेगेटिव बातें होती हैं, नेगेटिव तरीके से अगर आप कोई बात कहना चाहते हो तो उससे अवॉइड करें। बजाय कि आप ऐसे नेगेटिव कहें कि आपने ये नहीं किया, यू डोंट डू दिस, ये वो, इस तरह से ना करते हुए आप क्या लिखें, उस भाषा को थोड़ा अलग तरीके से लिखें। यानी अवॉइड करें, जो नेगेटिव बातें होती हैं उन्हें अवॉइड करें। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस होते हैं, जितना भी आप ईमेल राइटिंग करते हो तो उसमें क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि हम ये जब ईमेल करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा एक, उस क्वेश्चन में आपको कुछ एक मैसेज दिया जाएगा कि आपको ये मैसेज जो है कन्वे करना है। जैसे हम लेटर में देखते हैं कि आपको एडिटर को ये सारी चीज़ बातें करनी है, या आपको अपनी लेन में जो है लाइट्स की प्रॉब्लम से आप वो बताना चाहते हो, XYZ कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम होती है आपको प्रॉब्लम मिलेगी। दूसरा चीज़ क्या मिलेगा, जैसे अब तक हमको किसी का एड्रेस मिलता था, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें यहाँ पे ईमेल आईडी मिलेगी। ठीक है, तो आपको कोई भी ईमेल आईडी मिल सकती है, XYZ कोई भी ईमेल आईडी। उसके बाद अब ईमेल आईडी एक होती है, तो पहले चीज़ हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, उनमें क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आपका फॉर्मेट कैसे बनेगा, जैसे आपको नोटबुक मिलेगा और आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स एक आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है हम उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से रेक्टेंगुलर नहीं हुआ, थोड़ा सा टर्न हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है 1, यहाँ से आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आता है फ्रॉम, ठीक है,
देन आता है आपका टू, उसके बाद आता है CC, देन BCC, और लास्ट में आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और यहां पर आपका आएगा बॉडी ऑफ द ईमेल, जो आप लिखने वाले हो, मैसेज लिखने वाले हो, वो आपका यहां पर आएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है फ्रॉम। फ्रॉम यानी जो भी आप मेल भेजने वाला है, सेंडर। ठीक है, जो हम सेंडर एड्रेस लिखते थे वही चीज हम यहाँ पर लिखते हैं। बट अगर आप चाहो तो इस फ्रॉम वाली जो लाइन है इसको स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हम फ़ोन में, आप में से कई लोगों ने मेल किया होगा, तो अगर हम मेल करते हैं, अगर फ़ोन से भी करते हैं, तो कैसा होता है, जब आप जीमेल क्लिक करोगे अपने फ़ोन में, ऐप पे क्लिक करोगे, तो वहाँ से आपको जैसे जीमेल में आपको बहुत सारे मेल मिलेंगे, और उसी मेल के यहाँ पर कॉर्नर पे आपको ऐसे 3 लाइन्स ड्रॉ की मिलेंगी। ठीक है, जब आप उन 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, कि जैसे लिखा होगा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसके साथ साथ लिखा आएगा सोशल, और उसके अलावा क्या लिखा आएगा, कंपोज लिखा आएगा, देन है इनबॉक्स, सेंट, ड्राफ्ट, ऐसे पूरी लिस्ट बनी होती है। तो लिखना कहाँ से होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। क्लिक करके आपको वहाँ से क्या लेनी होती है, जो कंपोज है, उस कंपोज पे क्लिक करोगे आप, क्योंकि जब लिखते हैं तो कंपोज में लिखना होता है हमको मेल, और जब हमें किसी के थ्रू मिलता है तो वो हमारे इनबॉक्स में होता है। जब हम मेल सेंड कर देंगे तो वो सेंड में दिखाएगा। अब मान लो कभी हमने मेल तो लिख दिया लेकिन अभी सेंड नहीं किया है, सेंड नहीं किया हो, तो वो कहाँ चला जाता है, हमारे ड्राफ्ट में चला जाता है, यानी ड्राफ्ट में आके सेव हो जाता है। फिर आपको जब चाहिए, आपको उसमें लगता है कि कुछ मुझे मॉडिफाई करना है, कुछ एडिट करना है, तो उसको एडिट करके फिर आप सेंड कर सकते हो। तो जब वो सेंड हो जाएगा तो वो सेंड वाले बॉक्स में आपको दिखाएगा। तो इस तरह से हम मेल करते हैं। तो जैसे आप कंपोज पे क्लिक करोगे, तो कंपोज पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा। उस बॉक्स में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें से बाय डिफॉल्ट आपको फ्रॉम जो है वो ऑलरेडी वहां पे लिखा होगा, क्योंकि फ्रॉम जो भी आप भेजने वाला है उसका ईमेल आईडी होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी आ जाता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहे तो भी लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख लो सेफर साइड के लिए। नेक्स्ट आता है टू। टू में क्या लिखा जाता है, टू में हम जिसको हमें भेजना है उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं। तो यहाँ पर जिसे हम भेज रहे हैं, जो रिसीव करने वाला है, उसकी ईमेल आईडी आती है। नेक्स्ट आता है CC एंड BC। इसको अच्छे से समझना। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अब इन दोनों का मीनिंग क्या है। कार्बन कॉपी क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैं किसी ऑफिस में मैंने जॉब करती हूँ, और जॉब करते करते ऐसा हुआ है कि मुझे छुट्टियाँ चाहिए, तो मैंने अपने बॉस को मेल किया है कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए 1 हफ्ते के लिए, तो मैं 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पे जा रही हूँ। तो जिनको मेल करना है, बॉस को करना है मेल, तो मैंने उनका ईमेल आईडी यहाँ लिखा। बट अब लग रहा है कि नहीं, बॉस के साथ साथ जो मेरे बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर मुझे काम पड़ता रहता है, उनको भी इन्फॉर्म करना है कि मैं नहीं आ रही हूँ। तो उनके लिए हमने क्या किया, मेन जिसको मुझे इन्फॉर्म करना था, जो हेड था, जिसको मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करना है, उसको मैंने यहाँ रखा। और अब जो मेरे और डिपार्टमेंट है जिनसे मेरा काम पड़ता है, उनको मैंने यहाँ पर लिखा। तो वो कितने भी हो सकते हैं, तो उनके लिए हम कार्बन कॉपी, यानी कि जो आपने मेल अपने बॉस को किया है, सेम वही मेल जो है आप उसकी एक फोटोकॉपी, एग्जाम्पल फॉर फोटोकॉपी होता है, वैसे ही आप बाकी के लोगों को डाल रहे हो। तो CC में हम उनको लेते हैं जिनको हमें उन्हीं, मतलब मेन के साथ साथ हमें और लोगों को भी इन्फॉर्म करना होता है, उसके लिए हम लेते हैं कार्बन कॉपी। दिख ही रहा है नाम से भी। नेक्स्ट आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी BCC। BCC कब यूज़ करते हैं, BCC हम तब यूज़ करते हैं जब, अब मान लो जो बॉस हैं उनको तो मैंने किया, फिर जो CC में मैंने उनको किया जिनको मुझे और भी बताना था कि हाँ इनको भी इन्फॉर्म होना चाहिए। लेकिन BCC का क्या कंसेप्ट है, BCC में ऐसा होता है कि जब आप मेल कर रहे हो तो आपने अपने बॉस को कर दिया, अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी कर दिया, लेकिन अब आपके जो साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, जिनको आप कॉलीग कहते हैं, आप उनके साथ जब काम कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि मुझे उनको भी इन्फॉर्म करना है, लेकिन उनको मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि जैसे उन्हें मतलब बॉस को नहीं पता हो कि मैंने उनको बता रखा है। तो जब BCC की बात आती है तब हम उन लोगों को वहाँ पे रखते हैं
जिनको रखोगे तो जो मेल है वो इंडिविजुअली उनके पास भी जाएगा, सेम यही वाला, लेकिन इन दोनों को यानी जो मेन है और जो सीसी में है उन लोगों को पता नहीं होगा कि मैंने जो यहाँ पर लोग जो लिए हैं जो मेरे साथ काम करते हैं उनको भी मैंने सेंड किया है यही मेल, क्योंकि यहाँ पर लिखने वाले जिनकी भी ईमेल आईडी होगी उनको सिर्फ पर्टिकुलरली उनके पास जाएगा, मतलब सेफर इंडिविजुअल जाएगा, जो मैं इनको बताना चाहती हूँ, जो भी छुट्टी वाली बात है वो इनको बताना चाहती हूँ। तो बॉस को सिर्फ क्या पता रहेगा कि बॉस को पता रहेगा कि सिर्फ मुझे पता है और जो सीसी में लोग जितने भी हैं डिपार्टमेंट वाले उनको पता है, उनको ये नहीं पता होगा कि मैंने जो है जो मेरे कॉलिग्स हैं उनको भी मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं नहीं आ रही हूँ, ठीक है। तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड, यानी सामने वाले को पता नहीं होता है, जो 2 में और सीसी में होते हैं उनको नहीं पता है कि मैंने और किस किस को इसी मेल में ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हम लेटर में लिखते हैं वैसे ही सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल कम से कम शब्दों में, और आपका सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात कहना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, कम से कम शब्दों में होना चाहिए और समझने लायक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर बॉडी, जहाँ पर आपको लिखना है, तो जिसके लिए भी लिख रहे हो, अगर आप पापा को लिख रहे हो, अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो, अपने घर वालों में से किसी को लिख रहे हो, तब आप डियर लगा के लिख सकते हो, डियर माई डियर फादर, इस तरह से लिखोगे। लेकिन अगर आप किसी एडिटर को लिख रहे हो या किसी ऑफिस को लिख रहे हो या किसी और जगह पर लिख रहे हो, तब आप क्या लिखते हैं, डियर सर। नेक्स्ट आपके बाद उसके बाद आप जो भी कंटेंट है आपको वो लिखना होता है, कम से कम शब्दों में सटीक भाषा में लिखना होता है। ज़्यादा बड़ा चढ़ा के 4 बातें आप लगेगा कि अरे नहीं मुझे 6-7 लाइनें भर के लिखना है, ऐसा नहीं करना है। जो पॉइंट टू पॉइंट बात है उसको लेना है, उसको लिखना है और अपने ईमेल को कंप्लीट करना है, ठीक है। लास्ट में जैसे हम लिखते हैं योर ट्रूली लिख सकते हो, अगर आप किसी सीनियर को लिख रहे हो योर ट्रूली लिख सकते हो, अगर आप पापा मम्मी या किसी और रिश्तेदार को लिख रहे हो तो योर लविंग लिख सकते हो, बाद में अपना नाम लिखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, यू आर शहनाज, आप शहनाज हैं। यू हैव पास क्लास 10th इन 2021-22, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यू हैव अप्लाइड अ बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर द री एवेल्यूशन ऑफ योर मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑन 10th जुलाई 2000 समथिंग, ठीक है। अब आपने क्या लिखा है, आपने अप्लाइड किया था, अप्लाई मतलब आपने अप्लाई कर रखा था बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर को, फॉर किसके लिए, री इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन के लिए, किसके लिए, अपने इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसके मूल्यांकन के लिए, और डेट भी दे रखी है आपने कि 10th जुलाई को आपने किया था। सेंड एन ईमेल टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, आप जो है एक ईमेल कर रहे हो किनको, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन राजस्थान को, किसके लिए, ऑन द गिवन ईमेल एड्रेस, आपको ईमेल एड्रेस ये वाला जो है ये गिवन दे रखा है, ये ईमेल एड्रेस दे रखा है, फॉर इंक्वायरी अबाउट द स्टेटस ऑफ योर मार्क्स, आपके जो मार्क्स जो जितने आए हैं उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो उसके लिए आपने ईमेल लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है, सब्जेक्ट हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सब्जेक्ट हम क्या निकालेंगे कि सब्जेक्ट है हमको क्या लेनी है, इंक्वायरी लेनी है ना, तो लिख सकते हो फॉर इंक्वायरी द स्टेटस ऑफ योर मार्क्स लिखो तो भी ठीक है, योर रिवैल्यूएशन लिखो तो भी ठीक है, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन का ही स्टेटस लेने वाले हो, तो मार्क्स लिख सकते हो या रिवैल्यूएशन लिख सकते हो। तो सब्जेक्ट यहाँ से पता चल गया। हमको दे रखी है ईमेल आईडी, जिनको हमें भेजना है वो हम 2 में लिखेंगे। फ्रॉम में हमें नहीं गिवन है, अगर आपको लिखना है तो आप अपनी कोई भी ID XYZ कुछ भी लिख सकते हो, मन से बना के, खुद का रियल ईमेल आईडी मत लिख देना, कुछ भी बना के लिख देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट बना के सबसे पहले आप इसे लाइन ड्रॉ करके अच्छे से जो पेपर है उस पर, अगर आप पेन यूज़ कर रहे हो, पेंसिल यूज़ कर रहे हो बॉर्डर के लिए, अच्छे से बिल्कुल तरीके से अलाइनमेंट्स के साथ अपनी जो है बॉक्स को ड्रॉ करना, थोड़ा सा ब्रॉड कर लेना, जो कॉर्नर वाला जो है पूरा बॉर्डर जो है उसको अच्छे से कर लेना। फिर अंदर भी आपको लाइनें जो है स्केल का यूज़ करते हुए बहुत ही तरीके से, क्योंकि ईमेल जो है हमको बहुत ही कम शब्दों में लिखना है, लेकिन जितना भी लिखना है हमको बहुत अच्छे से उसको बना के लिखना है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो फ्रॉम में आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, मतलब अपनी नहीं, कोई भी XYZ आप डाल सकते हो, क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है तो। 2 में आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगी वही आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, और ध्यान से डालना, शब्दों को पढ़ के अच्छे से देख के लिखना, ऐसा नहीं हो कि लिखते समय आपसे गलती हो जाए, ठीक है। दूसरा एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब भी हम ईमेल लिखते हैं तो हम उसमें @gmail.com लिखते हैं, या जैसे यहाँ पे .in लिखा है, तो .com और .in में क्या फ़र्क होता है। तो .in जो होता है वो पर्टिकुलरली किसी इंडिया के लिए जब बात हो रही होती है तब हम लगाते हैं, और com जो होता है वो
यूनिवर्सली होता है कि कहीं भी लिख सकते हैं। तो इन जो होता है वो इंडिया के लिए होता है, वो इंडिया के लोग ही यूज़ करते हैं अपनी जब ईमेल आईडी जो इंडिया के पर्पज़ से ही होती है, उसका एरिया जो होता है वो इंडिया के लिए ही होता है, तब हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो @ से पहले जो होता है nic.in, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे हम @gmail.com लिखते हैं, @yahoo.com लिखते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे याहू, जीमेल, ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें मेल करने के लिए। और इसके आगे जो ये भी जितना भी नाम लिखा होता है इसको हम कहते हैं यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र नेम जिसमें आप जो भी आप अपने मन से जो भी अपना नाम डालना चाहते हैं वो लिखते हैं। तो जहाँ पर आप नाम लिखते हैं वो अपना आपका यूज़र नेम होता है, और @ के बाद जो भी आप लिखते हो वो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसके थ्रू आप ये मेल कर रहे हो। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, फॉर इंक्वायरी अबाउट द स्टेटस ऑफ री इवेल्यूएशन, या फिर आप योर मार्क्स भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। नेक्स्ट, डियर सर, अब आप अपने बारे में बताओगे सबसे पहले कि मैं कौन हूँ और मैंने किसके पर्पज़ से ये सारी चीज़ें बताई हैं। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन बताओगे कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, डियर सर, आई एम शहनाज, आई हैव पास्ड क्लास 10th इन, जो आपको ईयर दे रखा है वो लिखना है। माय रोल नंबर, अब ये रोल नंबर जो है हमने खुद से ऐड किया ताकि जब रोल नंबर से वो सर्च करेंगे तो फटाफट से उनको मिल जाएगा। शहनाज नाम से ना भी मिले तो रोल नंबर से उनको मिल जाएगा। माय रोल नंबर इज दिस, जो भी नंबर आप लिखना चाहें। आई हैव अप्लाइड, अब ये हमने क्वेश्चन में से निकाला है। आई हैव अप्लाइड फॉर द री इवेल्यूएशन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑन 10th जुलाई 2021, या जो भी आप लिखना चाहें। प्लीज शेयर द, अब आप इतना लिखा बस, मेन जो बात करनी थी वो कह दी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन निकालना है कि कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन ये है कि प्लीज शेयर द स्टेटस ऑफ द सेम। यहाँ पर मैंने जो ये द सेम लिया है इसका यूज़ क्या है, ये द सेम का मतलब है कि जो मैंने बात बोली है ना कि मेरे को जो है रिवैल्यूएशन मेरे इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए जो मैंने चाहिए थी उसके लिए मुझे बताओ, तो वो वाली बात फिर से रिपीट ना करते हुए मैंने क्या लिखा है, द सेम, प्लीज़ शेयर द स्टेटस ऑफ द सेम एट, कहाँ पर, इस ईमेल आईडी पर। उसने अपनी ईमेल आईडी दी है कि मुझे इसके बारे में स्टेटस दो जल्दी से कि क्या हुआ जो मैंने चेकिंग के लिए दिया था किस डेट को, 10th जुलाई को, अभी तक उसका कुछ आया नहीं है, तो उसके लिए मुझे आप अपना स्टेटस जो है वो शेयर करें। तो यहाँ पर आपने ईमेल आईडी डाल दी। अब ये वाली ईमेल आईडी आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने मन से लिखी है, तो यहाँ पर जिसका भी यूज़र का नेम है आप उसको डाल के कोई भी ईमेल आईडी बना के लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको यूज़र का नेम दे रखा है कि आपको ये वाला नाम लेके यूज़ करना है, तो आप उसी के साथ कोई भी ईमेल आईडी बना के आप फ्रॉम में भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में आपको एक लाइन छोड़नी है जहाँ पर आपका कंप्लीट कंटेंट हो जाता है। लाइन छोड़ते हुए थैंकिंग यू योर्स फेथफुली शहनाज, ठीक है। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और देखते हैं, फिर एक प्रैक्टिस भी करेंगे हम। नेक्स्ट आता है यू आर अनीता या अंशु। आप अनीता या अंशु कोई भी ले सकते हैं। अगर बॉय है तो वो अनीता पिक, बॉय है तो वो अंशु पिक कर सकता है, गर्ल है तो अनीता पिक कर सकती है। क्लास एक्स मतलब क्लास 10th में है, इन योर ऑफ योर स्कूल। राइट अ फॉर्मल ईमेल लेटर, आपको लिखना है टू एडिटर टू द मंथली मैगजीन राजस्थान टुडे। राजस्थान टुडे जो है एक मैगजीन है, मंथली मैगजीन है। आप वहाँ पे एडिटर हैं उनको लिखना चाहते हो क्या कि जो आप जो है पब्लिश करते हैं मॉडल पेपर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए आप पब्लिश करते हो, तो अभी तक शायद वो पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए आप उनके लिए लेटर लिखना चाहते हो कि प्लीज़ पब्लिश करो। तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई अब ये यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लगा कि पहली चीज़ तो मॉडल पेपर के प्रिपरेशन के लिए पब्लिश करवाने के लिए कहना है। तो पब्लिश करवाने के लिए रीज़न दोगे ना कि भाई अब वैसे तो हो जाता है लेकिन अभी इस बार जो है अभी तक नहीं आया है पेपर, तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी अपने नेक्स्ट एडिशन में जो है पेपर भी उसमें पब्लिश कर देना। तो ये सारी चीज़ें हमको बोलनी है। तो फॉर्मेट वापस से आप अपना वो पूरा बॉक्स बनाओगे, उसमें लाइन्स ड्रॉ करोगे और अपना लिखोगे किस तरह से। फ्रॉम में भी आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी आईडी। टू CC एंड VC एंड सब्जेक्ट। टू में हम जो भी हमको क्वेश्चन में दे रखी है आईडी वो पूरी की पूरी हमको ईमेल आईडी लेनी होगी। तो देखो यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो यहाँ से है letter to editor@rajasthantoday.com, ठीक है। ये कंप्लीट पूरा आईडी आपको एज इट इज़ यहाँ से उठा के वहाँ लिखना है। ध्यान से स्पेलिंग्स को देख के अच्छे से फिर लिखना, कुछ मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या डालोगे, सब्जेक्ट डालोगे फॉर पब्लिश, ING मत लगाना बोले, फॉर पब्लिश मॉडल पेपर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ये लिखोगे और
सब्जेक्ट में डाल दोगे कि फॉर मॉडल पेपर फॉर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट भी डाल दिया। नेक्स्ट आता है डियर सर से करोगे, क्योंकि ये हमारे घर के लोग नहीं है तो हम डियर सर ही लिखेंगे। डियर सर, योर मैगजीन पब्लिशेस मॉडल पेपर एवरी ईयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन। आपकी मैगजीन जो है वो हर साल क्या करती है, हर साल पब्लिश करती है पेपर्स एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। बट दिस ईयर द सेम, दिस ईयर जो है द सेम मतलब फिर से द सेम का मतलब कि अब जो यहाँ पे सेम वो बात कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं कि अभी तक जो है उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन ये सारी बातें हमने फिर से रिपीट नहीं की, क्योंकि इतना बड़ा कंटेंट था कि हमको फिर से रिपीट करेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आपको कम से कम शब्दों में और बिल्कुल क्रिस्प बना के लिखना है। तो उसके लिए आपको द सेम यानी कि जो बात मैंने ऊपर पहले कही है उसी के लिए कह रहे हैं। द सेम हैवंट बीन पब्लिश्ड येट, जो अभी तक भी क्या हुए हैं, पब्लिश नहीं हुए हैं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, प्लीज काइंडली, कुछ भी लगाओ, पहले हमने प्लीज लगाया था, काइंडली पब्लिश देम इन योर नेक्स्ट एडिशन। प्लीज आप उसको नेक्स्ट एडिशन में पब्लिश कर दो। यहां पर फिर से हमने एक लाइन छोड़ा, थैंकिंग यू योर ट्रूली अनीता अंशु। ठीक है, तो लव ट्रूली भी लिख सकते हो, फेथफुली भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। और जो भी आप नाम पिक कर रहे हो, अंशु रख रहे हो तो अंशु, अनीता लिख रहे हो तो अनीता। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब एक हम प्रैक्टिस करते हैं कि अगर इस टाइम पे आ जाए क्वेश्चन तो आप किस तरह से कैसे कैसे लिखोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है, यू आर मीना ऑफ क्लास 10th, आप मीना है क्लास 10th की। राइट एन ईमेल टू द मंथली मैगजीन इंडिया टुडे अबाउट द प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोविड-19। द ईमेल एड्रेस इज indiatoday@gmail.com। ठीक है, आपको क्या करना है, आप एक मीना है, आप क्लास 10th की लड़की हैं और आपको मंथली मैगजीन में, जो मंथली मैगजीन का नाम है इंडिया टुडे, वहां पर आपको किसके बारे में बताना है, प्रिकॉशंस, मतलब किस तरह से आपको ध्यान रखना है अगेंस्ट कोविड-19 के लिए। और आपको ये ईमेल एड्रेस दे रखा है, इस पे आपको इंडिया टुडे जो एक मैगजीन है उसको आप बताना चाहते हैं कि इस तरह से प्रिकॉशंस रखने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एक बॉक्स बनाना होगा, तो हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट बनाना है तो फॉर्मेट बना देते हैं जल्दी जल्दी से ये। ठीक है, उसके बाद आपको लाइंस बनानी है, कितनी बनानी थी, 5। नेक्स्ट आपको इस तरह से एक वर्टिकल लाइन, सबसे पहले फ्रॉम, देन टू, सीसी, बीसीसी एंड सब्जेक्ट। फ्रॉम में हमको अपनी आईडी डालनी होती है, तो गिवन नहीं है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। टू में आपको एग्जैक्टली ये वाली आईडी डालनी है जो दे रखी है एज इट इज। तो यहाँ पर जो इंडिया लिखा हुआ है उसका आई, ऐसा ना मत सोचना कि हमको आई का, इंडिया का आई कैपिटल लिखना है, नहीं, जैसा गिवन है वैसा का वैसा ही लिखना है। तो अगर स्मॉल दे रखा है तो आपको स्मॉल में ही यूज करना है, इंडिया, ओके, टुडे @gmail.com। CCBC में कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ से क्या फाइंड हो रहा है, प्रिकॉशन अगेंस्ट कोविड-19, ये आपको सब्जेक्ट दिखना है क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। तो उसको एज इट इज लिख दो, प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट आता है, अब आपको यहाँ पे बॉडी लिखना है ईमेल का। तो सबसे पहले देखो क्या लिख रहे हैं, डियर सर लिखेंगे, क्योंकि हम डियर सर को बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं कि भाई हम जो मैगजीन है उसका ध्यान बताना चाहते हैं उनको, उनकी मैगजीन के थ्रू ये प्रिकॉशंस जो हैं जिनके लिए, किनके लिए, लोगों के लिए बताना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले इस चीज़ के लिए बताओगे कि हम मैगजीन के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। पहले आप अपनी बात बताओगे, उसके बाद आप उनको सोल्यूशन दोगे कि हम ये चीज़ें चाहते हैं, लास्ट में आप कंक्लूजन निकालोगे। तो 3 स्टेप्स जैसे हम लेटर में करते हैं सेम वैसा ही हमको यहाँ पे भी करना है। डियर सर के बाद आप क्या लिखोगे, अब बता रहे हो कि आपकी मैगजीन के थ्रू ना, तो लिखेंगे थ्रू इन योर मैगजीन, इन योर मंथली मैगजीन। ठीक है, मंथली दे रखा है, इन योर मंथली मैगजीन। ठीक है, मैगजीन क्या करना चाहते हो, अटेंशन दिखाना चाहते हो, तो आई वुड, आप ध्यान लगाना, मतलब आपका ध्यान जो है इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइन होती है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ
द अटेंशन किसके लिए, टू प्रिकॉशन किसके खिलाफ, अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है, अगेंस्ट कोविड-19। तो ये तो हमने हमारी बात बोली। अब दूसरी लाइन हमको क्या बतानी है, हमको ये बताना है कि उसके लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको प्रिकॉशंस देने हैं, तो लिखेंगे द फॉलोइंग, ठीक है, ये एन है, ठीक है, द फॉलोइंग थ्री प्रिकॉशंस will save people from COVID-19, ठीक है। अब इसके बाद आप और भी लिखना है, तो इस लाइन को हटाना पड़ेगा, ठीक है, इस लाइन को हम हटा देते हैं और हम जो है ये जो हट गया था फॉर्मेट, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, वो प्रिकॉशंस बताने। तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है। तो आप 1 नंबर डाल के यही लिखना है, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। 1 नंबर डाल के आप क्या लिखोगे कि पहली चीज़ आप क्या कहना चाहते हो, फिजिकली डिस्टेंसिंग जो है उसके लिए बोलना चाहते हो, तो लिख देंगे फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है। दूसरा आप बोलना चाहते हो मास्किंग, ठीक है। तीसरा आप कहना चाहते हो सैनिटाइजेशन, तो सैनिटाइजेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 आपने नाम लिख दिए। अब आप बताना चाहते हो कि लास्ट में कंक्लूजन निकालना है। ये तो आपने फर्स्ट में अपनी बात बोली, सेकंड में आपने कुछ जो आपके अंदर जो आइडियाज थे वो बताए, थर्ड नंबर पे आपको कंक्लूजन निकालना है, लास्ट में बोलना है कि करना क्या है। तो कंक्लूजन के लिए क्या लिखेंगे, प्लीज लगा के लिखोगे, तो प्लीज ये यहाँ इसके बाद आपको ये 1 2 3 नंबर डाल के ये लिखने होंगे। उसके बाद आप ये जो लास्ट में कंक्लूजन है वो लिखोगे कि प्लीज के क्या करना चाहते हो, प्लीज ये पब्लिश करवाना चाहते हो ना, तो आप लिखेंगे प्लीज पब्लिश इन योर मैगजीन, ठीक है, दैट्स इट। और लास्ट में थैंकिंग यू, जैसा हमने देखा था, इस एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, उसके बाद जो भी नाम है मीना लिख देंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम अपना ईमेल राइटिंग करते हैं, बिल्कुल कम शब्दों में, सरल से सरल भाषा में आपको यूज़ करते हुए अपने ईमेल आईडी को लिखना है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लग रहा है। अब इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि स्टे होम और वैक्सीनेशन वाली बात जो है वो भी आप लगा सकते हो। तो जो भी आपको प्रिकॉशंस लगते हैं 2 से 3 आप लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईमेल राइटिंग, 4 मार्क्स का आता है। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, 2-3 ऐसे ही और भी प्रैक्टिस करके देखना, फॉर्मेट बना के अच्छे से प्रैक्टिस करना। और क्या क्या चीज़ें, पहले एक टॉपिक लेना जिसके लिए ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ हो ईमेल, आप उसको बिना देखे खुद से करके देखना, फिर उसको चेक करना, देखना कि हम किस किस चीज़ों में मिस्टेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको लेनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।